हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एसके सर में। यदि आप चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो पिछली टॉपिक्स में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजक्शन। क्या कंजक्शन पढ़ेंगे, इसके जो ग्रामेटिकल एरर आते हैं, जो एग्जाम में इससे गलतियां पूछी जाती हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कंजक्शन? कंजक्शन ये दो वर्डों से मिलके बना है। क्या? कन और जंक्शन। क्या? कन और जंक्शन। कौन मिस होता है विथ या टुगेदर, तो क्या करना? विथ या टुगेदर। कौन का मतलब क्या होता है? विथ या टुगेदर। कन का मतलब क्या? विथ या टुगेदर। जंक्शन मीन्स टू ज्वाइन। क्या करना? जोड़ना। अब हम लोग सीखेंगे किसको कंजक्शन किसको किसको जोड़ता है। कंजक्शन का मतलब भी होता है CON। कौन का मतलब होता है विथ या टुगेदर। जंक्शन का मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन। क्या करना? जोड़ना। अब देखेंगे आप लोग किसको जोड़ता है कंजक्शन, किसको किसको जोड़ता है। कंजक्शन का काम ही होता है क्या करना? सेंटेंसेज में को जोड़ना। इसमें क्या नाउन्स को जोड़ सकता है, प्रोनाउंस को। किसको जोड़ सकता है? नाउन्स। और क्या? प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और किसको? वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, वर्ब्स को, क्लॉजेस को। नाउन्स को जोड़ता है, प्रोनाउंस को जोड़ता है, एडजेक्टिव्स को जोड़ता है, एडवर्ब्स को, वर्ब्स को। ये क्या करता है? इन्हें जोड़ने का काम करता है। आपस में क्या करता है? जोड़ता। टू कनेक्ट, एक कनेक्टर का काम करता है। किसका? कनेक्टर। कंजक्शन किसका काम करता है? कनेक्टर का वर्क करता है। कंजक्शन कनेक्टर का वर्क करता है। जैसे रोहित एज वेल एज मोहित। रोहित एज वेल एज मोहित। मोहित यहाँ पे देखेंगे आप लोग, रोहित क्या है? नाउन है। मोहित क्या है? नाउन है। बीच में कनेक्टर का काम कौन कर रहा है? एज वेल एज। एज वेल एज क्या है? कनेक्टर है। इन्हीं को क्या कहते हैं? कंजक्शन। यानी जो दो नाउन्स को जोड़ने का काम करे। क्या? नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो एडजेक्टिव्स को, दो एडवर्ब्स को या वर्ब्स को, क्लॉजेस को क्या करने का काम करे? जोड़ने का काम करे। उन्हें क्या करते हैं? कनेक्ट करने का, यानी कनेक्टर का काम करे। उन्हें कंजक्शन कहते हैं। जैसे वर्ब में क्या? नाइदर he nor she। नाइदर he nor she। यहाँ पे देखेंगे नाइदर नॉर किसको जोड़ा है? ही एंड सी को। ही एंड सी क्या है? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का काम कर रहा है। एडजेक्टिव है नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो वाइज। क्या? नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो वाइज। यहाँ पे हॉनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। वाइज क्या है? एडजेक्टिव है। नॉट ओनली और बट आल्सो क्या कर रहा है? एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो क्या है? कंजक्शन है। स्मार्टली एंड केयरफुल्ली। यहाँ पे एंड किसको जोड़ने का काम कर रहा है? स्मार्टली को, केयरफुल्ली को। स्मार्टली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। केयरफुल्ली क्या है? एडवर्ब है। वर्ष का जोड़ने का काम। रोहित हैज नॉट डन, हैज नॉट डन एंड विल
not to do this work, this work will not to do this work। यहाँ पे एंड किसको, दो वर्ब को, not done और will not को क्या करने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इस वजह से वो क्या है, कनेक्टर, यानी उसे कंजक्शन कहेंगे। तो आपने क्या सीखा, कंजक्शन किसका काम करता है, कनेक्टर का। दो नाउन्स को जोड़ता है, प्रोनाउंस को जोड़ता है, एडजेक्टिव्स को जोड़ता है और किसको, एडवर्ब को जोड़ता है, वर्ब को और क्लॉजेज को जोड़ता है। इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग सबका यूज पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे जो कंजक्शन है एंड के बारे में। इसके बारे में, एंड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, एंड के बारे में। एंड क्या है, कंजक्शन है। एंड का यूज हम लोग इस जगह करते हैं जहां पे दोनों बातें या तो पॉजिटिव हो या दोनों बातें क्या है, निगेटिव हैं। अलग अलग नहीं होनी चाहिए दोनों बात कैसी होनी चाहिए, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर या तो दोनों निगेटिव होनी चाहिए, यानी चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों सीक्वेंस एक ही बराबर। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं मैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ जाएंगे। रोहन इज ए गुड सिंगर, सोहन इज ए गुड सिंगर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे रोहन इज ए गुड सिंगर, रोहन इज ए गुड सिंगर, सोहन इज ए गुड सिंगर। तो यहाँ पे दोनों बातें एक ही टाइप से कही जा रही हैं, यानी सोहन एक अच्छा क्या है, गायक है, सोहन भी एक अच्छा गायक है। बात तो एक ही कही जा रही है, तो क्या जरूरत है हमें दो दो सेंटेंस लिखने की। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं हमें क्या करने की, दो सेंटेंस लिखने की। तो क्या हो जाएगा, रोहन एंड सोहन, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या सिंगुलर से प्लूरल, यानी दो लोग हो जाएंगे, आर ए नहीं कहेंगे, या गुड सिंगर्स, क्या कर देंगे, गुड सिंगर्स, यानी कि दो लोग हो जाएंगे ना, रोहन एंड सोहन आर गुड सिंगर्स, दो लोग हो जाएंगे। इस वजह से ए नहीं, ए तो था किस लिए, एक लोग थे, जब दोनों हो गए तो रोहन एंड सोहन आर गुड सिंगर्स। कितना अच्छा है कि दोनों सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव बातें करें, एक ही तरह अगर बातें कर रहे हैं तो उन्हें एंड से जोड़ा जाता है। एंड से जोड़ने का रीजन कि दोनों सेंटेंस या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। नोट करेंगे इसको। इसके बाद एक सेंटेंस और हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल और देखेंगे। Ajay is a good player. Vijay is a bad player. क्या हम लोग इसमें एंड से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक बुरा खिलाड़ी है। एक बातें क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, एक बात क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। तो क्या कभी हम एंड का यूज करेंगे, एंड का यूज तब किया जाता है या तो दोनों बातें सेम हो, दोनों बातें क्या हो, पॉजिटिव हो, या तो दोनों बातें क्या हो, निगेटिव हो, दोनों को दोनों निगेटिव हो। तो इस जगह पे क्या आ जाता है, हम लोग यूज कर देते हैं किसका, बट का। जैसे मैं लिखूं, अजय इज ए गुड प्लेयर बट विजय इज ए बैड प्लेयर।
बट विजय इज ए बैड प्लेयर। बट से हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव बात हो रही थी और एक निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग एंड का यूज नहीं करेंगे। एंड का यूज तब करेंगे जब दोनों बातें सेम हो, यानी क्या हो, पॉजिटिव हो, या तो दोनों बातें क्या हो, निगेटिव हो। अगर डिफरेंट होती हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, तो किसका यूज कर देंगे, बट का यूज हो जाएगा। बस बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे हम लोग एंड की 2-3 केसेस और पढ़ेंगे कि किस जगह एंड के साथ सिंगुलर आएगा, वर्ब आएगी, किस जगह प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो फेमस हैं बहुत ज़्यादा। एंड के 3 केसेस बनते हैं, 3 केस बनते हैं, एंड के 3 केस बनते हैं। 3 केसों में क्या होता, वर्ब एक बार क्या आती है, पहले केस में तो वर्ब ऑलवेज क्या रहेगी, प्लूरल यानी बहुवचन रहेगी, पहली केस है। सेकेंड में वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और थर्ड में वर्ब सिंगुलर या तो क्या हो जाएगी, या क्या प्लूरल, एक वचन भी हो सकती है या बहुवचन भी हो सकती है। ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस में क्या आया तो प्लूरल रहेगी, सेकंड में क्या सिंगुलर हो जाएगी, थर्ड में क्या सिंगुलर या प्लूरल एंड के साथ। जब एंड के साथ किसी हम सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो 3 केसेस बनते हैं। अब तीनों केसेस को आप हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं कह दूं अजय एंड विजय, यहाँ पे इज या आर कमिंग क्या टुनाइट। आज रात वो लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। दोनों क्या, अजय एंड विजय। तो इस जगह पे हम लोग इज का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या एंड से जुड़ा है, आर राइट रहेगा। ये पहला केस है। कौन सा, पहला केस है। पहले केस में अजय एंड विजय आर कमिंग टुनाइट। और सेकेंड केस में, सेकेंड केस क्या है, ब्रेड एंड बटर इज या आर नॉट अवेलेबल एट दिस शॉप, एट दिस शॉप। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ब्रेड एंड बटर इज, ये क्या था, ब्रेड और बटर। दुकान पे आप लोग जाएंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर दुकान की बात की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। दुकान पे आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेड और बटर अलग अलग। लेकिन अगर हम लोग लंच करें, ब्रेड और बटर का क्या लंच करें, तो उस टाइम इसे क्या किया जाता है, सिंगुलर माना जाता है। दुकान पे जाते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, नहीं ब्रेड और बटर मांगेंगे तो अलग अलग दिया जाएगा। ब्रेड मांगा जाएगा तो बटर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसे लंच या ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं तो उसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज या आर लिखेंगे, इज या आल आई वांट इन ब्रेकफास्ट, आल आई वांट इन ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखेंगे कि मैं ब्रेकफास्ट में अगर बटर ही कहता, ब्रेड ही कहता, तो तब भी हमें ब्रेड बटर दोनों दी जाती। तो यहाँ पे ये सिंगुलर काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंगुलर काउंट के, इसलिए यहाँ पे इज सही है, आर इज नॉट राइट। इज सही होगा, इस जगह पे क्या सही होगा, इज सही होगा। यहाँ पे आर नहीं सही होगा। जैसे राइस एंड करी, फेमस डिश इंडिया, राइस और करी क्या है, और मैं कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क एक साथ ले लूँ, और क्या ले लूँ, विस्की एंड सोडा। जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, ये ऑलवेज इनके साथ सिंगुलर इन्हें काउंट किया जाता है। विस्की एंड क्या, सोडा, इनके साथ भी इज का यूज होता है।
क्योंकि दोनों एक साथ दिए जाते हैं। जैसे ब्रेड बटर हुआ, एंड से जुड़ा है लेकिन क्या है, सिंगुलर काउंट किया जा रहा है, इज का यूज करना है। एंड से जुड़ा है, इज काउंट किया जा रहा है। बिस्किट एंड सोडा, इज से काउंट किया जा रहा है। तो क्या पहली एंड में क्या पहला केस होता है, उनके साथ आर या प्लूरल आती है वर्ब। एक केस होती है सिंगुलर आती है, एक केस ऐसी होती है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं, यानी एक वचन भी आ सकते हैं बहुवचन। तो उसे देखना है सेंटेंस के क्या सेंस पे, इसे रटना नहीं है, मीनिंग्स को समझना है, मतलब क्या निकल रहा है उसे समझना। एक बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है एंड के ही केस में, हम लोग एंड के ही केस में पढ़ते हैं उसको, वो सबसे जरूरी होता है। आर्टिकल अगर आ जाए, क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, नाउन आ जाए, फिर प्लस एंड आ जाए, फिर क्या आ जाएगा, फिर नाउन आ जाए। आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल आ जाए, नाउन आ जाए, फिर एंड आ जाए, फिर आर्टिकल आ जाए, प्लस नाउन आ जाए। आर्टिकल्स आ जाए, यहाँ भी आर्टिकल्स आ जाए और नाउन आ जाए। तो दो केसेस बनती हैं कि आर्टिकल और नाउन क्या आ जाए, आर्टिकल प्लस नाउन एंड प्लस नाउन, तो इसे हम एक ही काउंट करते हैं, एक ही। आर्टिकल नाउन एंड प्लस आर्टिकल फिर नाउन अगर आ जाए तो इन्हें दो काउंट करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एग्जाम में बहुत जगह पूछा जाता है। ग्रामेटिकल एरर में क्या गलती, इसमें क्या सही हम लोग कह सकते हैं। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल is या are coming the principal and teacher, the principal and teacher is या are playing chess। यहाँ ध्यान से आप लोग देखेंगे, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ऐसी, यानी क्या अलग अलग, इन्हें स्पेशल कर दिया गया है, डायरेक्टर को और प्रिंसिपल को अलग अलग है। तो हम लोग इसका यूज का यानी आर का यूज करते हैं। एंड के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ, जैसे आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया, एंड फिर आर्टिकल आ गए, फिर नाउन आ गया, तो इन्हें दो लोगों को काउंट करेंगे, वो सिंगुलर नहीं होगा। अगर एक आर्टिकल आता है उसके बाद क्या नाउन आता है, तो इसको हम लोग एक काउंट करेंगे। प्रिंसिपल ही टीचर हो सकता है, प्रिंसिपल ही क्या टीचर हो सकता है, आर नहीं। इज प्लेइंग चेस क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग चेस। यहाँ पे आर का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर अलग है, प्रिंसिपल अलग है। यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ द का यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या इज हो जाएगा, इज प्लेइंग चेस। क्या कहा गया, आर्टिकल और नाउन एंड के साथ फिर अगर नाउन आता है तो एक काउंट करेंगे, जो इस रूल पे है, फर्स्ट वाले पे। और सेकंड वाले पे अगर आर्टिकल आता है, फिर आर्टिकल आ जाए, नाउन आ जाए इसके साथ, फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, दो, यानी सिंगुलर नहीं प्लूरल यानी बहुवचन का, तो हम लोग आर का यूज करते हैं। तो यही था एंड का यूज। एंड का यूज को हमने पढ़ा। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।